नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 25 के जो है वो प्रोविजंस क्या हैं और वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए क्लियर किया है। और इसके साथ ही साथ ये भी इस जजमेंट में कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो हर कास्ट कम्युनिटी की जो वुमेन है, उनको दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। कोई भी महिला जिसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, उसके पास में राइट है कि वो कोर्ट में जाके जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और वो अपने लिए कुछ चीज़ों की जो है माँग कर सकती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती है। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो डिपेंडेंट है और वो उसकी अर्निंग कंडीशन जो है वो हेल्दी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जो है वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है कंपनसेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या बाकी चीज़ें जो है उनके लिए डिमांड कर सकती है। ये जो एक्ट है वो ये सारे प्रोविज़न्स को जो है वो बताता है। तो इसमें जो है साफ तौर पे कहा गया है कि हर कम्युनिटी की महिला, हर कास्ट की, मतलब किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, समुदाय की महिला हो, उसके साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो उसके पास में अधिकार है, वो इस डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो है कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकती है और अपने लिए जो है कुछ सुविधाओं की माँग कर सकती है। और कोर्ट जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो वो जो उसके फ़ेवर में जो चीज़ें होंगी, उनके ऊपर जो है वो डिसीज़न दे सकता है। तो इसी सेक्शन के बारे में जो है हम आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी जो कन्फ्यूज़न रहता था, उन सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया है। और इसमें जो है जजमेंट में 2 मेन प्रोविज़न्स को जो है वो ये जजमेंट डील करता है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 और डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 25 के बारे में। सेक्शन 12 कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो भी विक्टिम है, वो जिसके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 के तहत जज के सामने जो है वो एप्लीकेशन लगा सकती है और वो महिला एप्लीकेशन लगाकर अलग-अलग चीज़ों की जो है वो डिमांड कर सकती है। और अपने लिए जो है वो सेपरेट घर की भी माँग कर सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी जो है वो भी माँग सकती है, वो मेंटेनेंस भी ले सकती है और वो अगर उसके साथ में जो है कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की गई है जिसके कारण उसे फिजिकल इंजरीज हुई है, तो उसके लिए वो कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकती है और किसी तरह का जो है रिलीफ मांग सकती है इन सारी चीजों के चलते। और सेक्शन 12 ये अलाउ करता है कि कोई भी महिला जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, उसको कोई भी जो है रिलीफ चाहिए तो वो सेक्शन 12 के तहत जो है वो एप्लीकेशन लगाएगी। उसके बाद में जो है कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में जो है ये अलाउ कर देगा। और इसके साथ ही जो है इस एक्ट में जो है वो एक और प्रोविज़न भी जो आता है वो है सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 कहता है कि सेक्शन 12 के तहत एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई किसी महिला के द्वारा और उसको जो सुविधा दी गई, उसको मेंटेनेंस दिया गया या उसको कंपनसेशन दिया गया, तो इसमें जो है किसी भी तरह का जो है वो बदलाव जो है अगर चाहिए तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। और अगर सेक्शन 12 में जो है कंपनसेशन मांगा गया है तो जज जो है इसे जो है मंजूर करते हुए महिला को कंपनसेशन भी दिलवा सकता है और इस तरह महिला को जो भी रिलीफ मिलता है वो सेक्शन 12 के तहत मिलता है। और इस एक्ट में जो है एक और प्रोविजन है सेक्शन 25 का, जो कहता है कि सामने वाली पार्टी जो है इसमें बदलाव करवा सकती है, इसे रिवोक कर सकती है या इसमें जो है वो कुछ अल्टरेशन की डिमांड भी जो है वो कर सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो महिला ने जो है मेंटेनेंस की डिमांड की थी, तो दूसरी पार्टी ने जो है अगर सेक्शन 25 के तहत जो है इसको उसके पास में राइट है कि वो इसको बदलवा सकती है। मान ली वाइफ ने अगर इसमें डिमांड की है कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए और मैं सेपरेट जो है अलग रहना चाहती हूँ, सारे खर्चे जो है वो मुझे दिया जाए। तो ऐसे में अगर हस्बैंड है, हस्बैंड के कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, वो बीमार हो जाता है या उसकी सैलरी कम हो जाती है या उसके साथ में उसका जॉब छूट जाता है या कोई भी जो है उसके साथ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसके पास में राइट है सेक्शन 25 के तहत जो है वो एप्लीकेशन लगा के इसमें जो है वो बदलाव की माँग कर सकता है, इसको रिवोक करने के लिए कह सकता है और इसमें अल्टरेशन की माँग भी कर सकता है। और इसी के साथ पत्नी भी अगर उसको लगता है कि उसको जो मेंटेनेंस दिया गया है उससे उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास में भी अधिकार है कि वो इन सब चीज़ों में जो है दोबारा से कह सकती है कि मेरा जो मुझे मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसको थोड़ा-सा और बढ़ा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत जो है वो की जाती हैं और इसमें जो है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
और इस केस में एक वाइफ थी, उसके हस्बैंड ने जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में किया था, जिसके बाद में वाइफ ने जो है वो घर छोड़ दिया था, वो घर छोड़कर चली गई थी, परंतु वाइफ जो थी वो डिपेंडेंट थी और वो अपना जो है भरण-पोषण करने में असमर्थ थी, इसलिए वो कोर्ट गई और कोर्ट में उसने जो है सेक्शन 12 के तहत जो है एप्लीकेशन लगाई और उसने जो है मेंटेनेंस की वहाँ पर माँग की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने जो है उसका मेंटेनेंस अलाउ किया और उसके साथ उसके जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो है उसके साथ में इंजरीज़ हुई थी, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का कंपनसेशन का भी जो है वो कोर्ट ने फिक्स किया। और इसके अलावा उसकी जो इंजरीज़ के लिए सारी चीज़ें जो है कोर्ट ने डिसाइड की इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए भी है क्योंकि इन सारी चीज़ों के तहत जो है उसके साथ में जो है किसी भी तरह का कोई जो है भेदभाव ना हो, वो अपना भरण-पोषण कर पाए, वो अपना जीवन-यापन जो है कर पाए। और ये ऑर्डर जो है वो 2015 में हुआ था, जिसके काफ़ी साल के बाद में जो है उसका हस्बैंड जो होता है, वो 2020 में कोर्ट में जाता है और कहता है कि ये जो 2015 में आपने जो ऑर्डर दिया था मुझे 10,000 जो है मेंटेनेंस पर मंथ देने का और 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का, इसे जो है आप रिवोक कर दीजिए, यानी कि इस ऑर्डर को जो है आप सेट असाइड कर दीजिए और पिछले 5 सालों में मैंने जितना भी मेंटेनेंस दिया है और जितना भी कंपनसेशन मैंने अपनी वाइफ को दिया है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप मुझे वापस करवा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर उसको ये ग्राउंड मिली थी कि सेक्शन 25 के तहत इसमें रिवोक करवा सकते हैं और इसमें जो है वो अमेंडमेंट करवा सकते हैं और कुछ अल्टरेशन जो है वो किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर हस्बैंड ने इसके जो है बेसिक प्रिंसिपल्स को ना समझते हुए उसने ये सारी चीज़ों की रिफंड की माँग की कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो वापस दिलवा दी जाएँ। और जब हस्बैंड ने ये पिटीशन फाइल की तो हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और ट्रायल कोर्ट ने भी इस एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद में जो वाइफ थी वो सुप्रीम कोर्ट जाती है इस क्या कहते हैं एप्लीकेशन के खिलाफ, इस पिटीशन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि कोई ऑर्डर किसी वाइफ के हित के लिए अगर पास किया गया है, तो उस ऑर्डर को सेक्शन 25 का यूज़ करके आप बदलवा सकते हैं, उसमें चेंजेस करवा सकते हैं या उसको जो है वो कुछ अल्टरेशन जो है वो किए जा सकते हैं। परंतु सेक्शन 25 के तहत आपने जो भी अपनी वाइफ को जो है वो सहायता दी है, उसे वापस नहीं ले सकते हैं और हस्बैंड का कहना था कि 2015 में उसकी पत्नी के हित में जो ऑर्डर पास किया गया था, उसको वापस ले लिया जाए और उसको जो भी पैसे उसने दिए थे, वो सारे पैसे जो है उसको वापस करवा दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेक्शन 25 के प्रिंसिपल्स को जो है वो ठीक से नहीं समझ पाए हैं और सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर ऐसा ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें 10,000 रुपए मेंटेनेंस की और 1 लाख रुपए जो है वो कंपनसेशन अलाउ किया गया था, तो सेक्शन 25 में ये जो है वो आप इसके अंदर जो है वो चेंजेस तो करवा सकते हैं, परंतु ये वापस आप नहीं ले सकते। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि आपने जो कंपनसेशन दिया है या आपने जो मेंटेनेंस दिया है, वो आप किसी भी तरह से वापस ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि अगर पति को कोई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है या उसके साथ में कोई बीमारी हो जाती है या किसी भी तरह की जो है उसके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, मान लीजिए उसके माता-पिता हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे में वो एप्लीकेशन लगा के इन सारी चीज़ों में चेंजेस की या अल्टर करने की, कुछ कम-ज़्यादा करने की माँग तो कर सकता है, उसकी रिक्वेस्ट तो कर सकता है, परंतु जो ऑर्डर पास हो गया था, उस ऑर्डर को जो है वो महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किया गया था, उसको मेंटेनेंस दिलवाया गया था और उस ऑर्डर को जो है सेट असाइड वो नहीं करवाया जा सकता है। और जो ऑर्डर पास हो गया है, उसके बाद उसमें चेंजेस जो है वो नहीं किए जा सकते। और आप जो मेंटेनेंस या कंपनसेशन जो आपने दिया है, उसे आप वापस दिलवाने के लिए जो है कोर्ट से नहीं कह सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि आप आपके अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या आप की जो जॉब चली गई है या आपको जो है सैलरी कम हो गई है, ये कोई भी चीज़ है जो जिसके कारण जो है आपको कोई दिक्कत हो गई है, तो आप आके कोर्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रिवोक करवा सकते हैं, अल्टरेशन करवा सकते हैं, परंतु इसको सेट असाइड जो है वो नहीं किया जा सकता, इसको सेट असाइड आप नहीं करवा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हस्बैंड को जो है वो डिमांड कहते हैं सेक्शन 25 की प्रिंसिपल के जो है अगेंस्ट जाती है, इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इन सारी चीज़ों में जो है डिसीज़न सुनाते हुए कोर्ट ने जो है वो एप्लीकेशन को जो है पिटीशन को जो है वो खारिज कर दिया और इसमें साफ तौर पे ये भी क्लियर किया कि कोई भी कम्युनिटी की कोई महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी कम्युनिटी की हो, अगर उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो
कहना है कि आप जो है किसी भी धर्म की महिला के साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो उसके पास में अधिकार है, वो कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और वो अपने लिए कुछ सुविधाओं की माँग कर सकती है। वो पति से अलग रह सकती है, उससे जो है वो कंपनसेशन की माँग कर सकती है, अगर उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो माँग सकती है या किसी और तरह के उसके खर्चे हैं, उन सारी चीज़ों की डिमांड कर सकती है। और ये अधिकार जो है उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है वो दिया गया है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और कोर्ट ने इन सारी चीज़ों में जो है साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि इस जो ऑर्डर को सेक्शन 20 के 25 का जो सेक्शन है, वो सेक्शन 12 का जो आपने उसको प्रावधान दिया था, उसको जो सुविधा दी थी वाइफ को, उस ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्य